हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जो कि है पोस्ट कोड 835 का। तो ये जो एग्ज़ाम है आज 14 फरवरी को इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया गया है। तो इससे पहले भी हमने एक एग्ज़ाम डिस्कस किया है, जो कि आज ही के दिन हुआ था मॉर्निंग सेशन में, पोस्ट कोड 879 का। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी देख ही लिए। तो ये जो हमें एग्ज़ाम भेजा है, ये भेजा है अमन ने, जो कि है भाई डिस्ट्रिक्ट मंडी से। तो उन भाई का धन्यवाद। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले का मुख्यालय है। तो जो यहाँ से एचपीजी के शुरू होती है। तो ये जो क्वेश्चन है 15 से 20 बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी केलोंग है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें जो पेज थोड़ा इधर उधर है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है 123 123, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मिंजर मेला मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है चंबा में मनाया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के किस उपभाग में प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ जी का मंदिर स्थित है। तो जो बाबा बालक नाथ जी का मंदिर स्थित है वो है बड़सर तहसील में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी की उपनदी बाणगंगा है। तो ये जो ब्यास है, तो ब्यास की जो सहायक नदी है वो बाणगंगा है, जो वो ब्यास की सहायक नदी है, उपनदी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में टिडोंग घाटी स्थित है। जो टिडोंग घाटी स्थित है वो किन्नौर में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर वाईएस परमार जी थे। जो तो दूसरे जो मुख्यमंत्री थे वो ठाकुर रामलाल जी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले 6 बार वो वीरभद्र सिंह जी बने थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ऑप्शन ए सिरमौर से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ए होगा। उसके बाद है कि महत्वपुर एक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है ऊना में स्थित है। तो और ये जो प्रसिद्ध है, ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सिबा रियासत के संस्थापक है। तो जो सिबा रियासत के संस्थापक थे वो सिबा रामचंद्र ही थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर बात करें कि जो वीर सेना उन्होंने स्क्वेत राज्य की जो स्थापना करी थी रियासत की, और जो हरिचंद है, तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी हम 15 से 20 बार डिस्कस कर चुके हैं कि हरिचंद ने किस रियासत की स्थापना करी थी। और जो दुर्गा सिंह थे ये कौन सी रियासत से संबंधित है। जो दुर्गा सिंह थे बघाट है जो उसी रियासत से संबंधित है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कुल्लू का पुराना नाम था। तो जो कुल्लू का पुराना नाम था वो कुल्लुट्टा था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कुल्लू का पुराना नाम, और जो गिरग्राम है वो बैजनाथ का पुराना नाम था। और जो ब्रह्मपुर है ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये ब्रह्मपुर जो है ये भरमौर का जो पुराना नाम था। और बाकी जो देवरा है आप इसे कमेंट करके बताइए कि किसका पुराना नाम है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मुगल शासक ने कांगड़ा किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जो जहांगीर थे इन्होंने ही करवाया था। तो ऑप्शन बी है, क्योंकि इन्हीं के काल में सबसे पहले जहांगीर के काल में जो था कांगड़ा किले पे जो इन्हीं के मतलब जो इन्हीं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में पहली बार कांगड़ा किले पे जो मुगलों ने अपने उसे अपने कब्जे में लिया था। तो यहाँ पे जो कांगड़ा किले में जो मस्जिद का निर्माण करवाया गया था वो भी जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि किस नदी पर साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये जो शिमला में पब्बर नदी बहती है तो उस पर स्थित है। तो जो पब्बर नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो जो इससे ये क्वेश्चन है जो इससे पहले भी किसी एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो ये मंडी में है, जो मंडी के सुंदरनगर में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ढीली फेटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो ये जो है कि
ये जो क्वेश्चन है मैंने पढ़ा नहीं है, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करें। बाकी उसके बाद जो करंट अफेयर का सेक्शन शुरू होता है, तो इसे डिस्कस करते हैं कि PM 2020 जो हाल ही में खबरों में था वह किस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। तो ये जो किया है उत्तर प्रदेश ने किया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम मेरे को मिल रहे हैं हाल ही में जो हो रहे हैं, जो उनको मैं आपके सामने लेके पेश हो रहा हूँ। और उसके एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ये मैं आपको आंसर बता रहा हूँ एज़ पर ऑप्शनल आंसर की नहीं है। तो अगर किसी आंसर क्वेश्चन का आंसर मैं गलत दे दूं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको पिन कर दूंगा, या फिर कल आंसर की आएगी मैं उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप एक बार जो मैं आंसर बताता हूँ उसे आंसर की के साथ ज़रूर मिलाइए। तो जो नेक्स्ट है कि किस शहर ने नौका प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेज़बानी की है। तो ये जो किया विशाखापत्तनम ने किया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि किस कंपनी ने हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नामक अभियान शुभारंभ किया है। तो ये जो किया है गूगल ने किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद 27 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और 28 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें सॉल्व करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद 31 है कि महावीर के पहले शिष्य थे। तो जो महावीर के जो पहले शिष्य थे वो जमाली थे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, जो कि इनके रिश्ते में दामाद थे। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले पहले राजा थे। तो जो स्वर्ण सिक्कों को भारत में जारी किया था वो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने किया था। उसके बाद बात करते हैं कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। तो ये जो किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि किसके सेनापति थे। ऑप्शन सी, किसके आदेश से इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था, और जो नालंदा विश्वविद्यालय वो किसके द्वारा बनाया गया था। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप इन पे मतलब कमेंट करेंगे तो आप हो सकता है कि एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप ऐसा होता है कि कमेंट करने से कि कभी आप उन क्वेश्चनों को नहीं भूलते हो। उसके बाद बात करते हैं कि तानसेन अपने समय के महान संगीतकार किसके दरबार में रहते थे। तो ये जो रहते थे अकबर के दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, और इन्होंने जो इसका नारा जो दिया था इन्होंने अपनी किसी किताब में दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पॉलिटी शुरू होती है कि संविधान में समृद्ध भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो जो इसमें वर्णित किया गया है अनुच्छेद में 1 में, तो इसमें बोला कि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये जो आता है ऑप्शन यहाँ पे 21 आएगा कि जो प्राइवेसी होती है वो अनुच्छेद 21 के तहत आती है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के सदस्यों द्वारा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। तो जो सबसे यहाँ पे इन्होंने ग्रह नहीं बोला है, तो जो सबसे दूर स्थित है वो प्लूटो होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि ये क्वेश्चन कैंसिल भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो विश्व में जो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक वो चीन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है। तो जो मेरियाना खाई है सबसे बड़ी खाई है विश्व की। तो ये जो स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है कि मेडागास्कर जो द्वीप है वो किस समुद्र में स्थित है। अगर आपको मालूम है तो उसको कमेंट करिए नीचे। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की तट रेखा है। तो भारत की जो तट रेखा है वो 7500 किलोमीटर है लगभग। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली दिया तो 7516 किलोमीटर के आसपास है।
16 पॉइंट कुछ करके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में उच्चतम जल प्रपात कौन सा है। तो जो भारत में उच्चतम जल प्रपात है वो जोग प्रपात है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि नीली क्रांति संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एचपीएसएससी में, तो ऑप्शन ए मछली उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अगर पीएच 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है। तो 7.4 थोड़ा सा ही मतलब ऊपर है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर सी होना चाहिए कि थोड़ा सा क्षारीय है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जब कोई वस्तु किसी हवाई जहाज़ से गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, त्वरण में। और उसके बाद जो पीतल डैश से बनी होता है, तो इसकी जो मैंने ट्रिक भी आपको बताई हुई है कि तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, और ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, तांबा और टीन। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि इनमें इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप इसे कमेंट करिए इस क्वेश्चन को कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटोनियम ऑफ एडिक्वेट। तो इसका जो एंटोनियम होता है वो स्कैंटी होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करें कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो सही है, वॉलेंट्री की। उसके बाद बात करते हैं कि ए गवर्नमेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, कि ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, बी राइट आंसर होगा, ऑटोक्रेसी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सी ऑलवेज रन शॉर्ट डैश मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी सेक्शन है इसे डिस्कस करते हैं कि पाँव तक ना धुलवाना मुहावरे का अर्थ है, कि पाँव तक ना धुलाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कि अति तुच्छ समझना। उसके बाद बात करते हैं कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा। तो जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा वो अनल नहीं होगा, क्योंकि अनल जो होता है वो हवा का पर्यायवाची होता है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द है अवश्यक नहीं होता है, तो अवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि ब्यू का संधि विच्छेद है। तो ब्यू का जो संधि विच्छेद है वो सब आपको सारे एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन जो राइट आंसर है, क्योंकि इन दो में ही कन्फ्यूजन रहने वाली है, बी और सी में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। तो बाकी अगर किसी का आंसर मैंने गलत बता दिया हो तो उसके लिए सॉरी। तो अगर बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करने का लिंक भी है, तो आप उससे भी जुड़िए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।